आज की वीडियो की शुरुआत में रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों से करूंगा। शायद क्लास 6 में मैं रहा हूँगा या 7 में, जब रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी थी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये जो कविता थी ना, मेरे दिल के बहुत करीब थी। और मैंने मेरी जो क्लास 6 या 7 जब भी स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ही मैंने ये कविता जो है पढ़ ली थी और काफ़ी पसंद मुझे आया था। और वो कविता आपके लिए ही है आज के समय के लिए। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह है। जिन बच्चों ने 2016 के बाद से, यानी कि 16 के 15-17 का ही एक पहला सेशन था जो 2 साल का हुआ था, उसके बाद जितने भी सेशंस हुए हैं अब वो 2-2 साल के, उससे पहले वाले सेशन जो बीएड के होते थे वो 1 ईयर का होता है। ऐसे में इन सभी बीएड के सेशन वाले बच्चे जो है कभी भी जेटेट की परीक्षा में वो अपेयर नहीं हो पाए हैं। ये दुर्भाग्य है और ये एक करारा तमाचा है सिस्टम पे, झारखंड की सरकार के सिस्टम पे, कि वो एक अदद बोलते हैं ना कि जेटेट की परीक्षा अभी तक कंडक्ट नहीं करा पाए। ये करारा तमाचा है। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग लोलो चोपो करते हैं सरकार के गोद में जाकर बैठ जाते हैं और ज्ञापन खेलना शुरू करते हैं कि ये ज्ञापन दे दो, वो ज्ञापन दे दो, इससे सरकार मान जाएगी। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, हम लोगों ने जो फंड रेज किया था उस फंड से केस किया गया और उसके बाद कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि मार्च 2026 तक आपको जो है ये परीक्षा ले लेनी होगी। तब सरकार ने माना कि ये परीक्षा होनी चाहिए। हालांकि ये बातें आपको पता ही, ये पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं कि दिसंबर 2025 कोर्ट जो है ये डेट तय कर रहा था। लेकिन सरकार की ओर से जो शिक्षा सचिव गए थे उनका कहना था कि बच्चों को तैयारी के लिए जो है 2 महीने का वक्त दे दीजिए और एग्जाम आप मार्च में करा लीजिए। अब शिक्षा सचिव को इतनी भी जानकारी नहीं है कि इन्होंने फॉर्म 2024 में ही भरवाया है। किस तैयारी की ये बात कर रहे हैं इनको नहीं पता है। पिछले 9-10 सालों से क्या झारखंड के बच्चे तैयारी ही कर रहे हैं क्या, झक मार रहे हैं क्या? पता नहीं, इनका जवाब इनके पास नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं। अब आगे की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि किस तरह से जो है चीज़ें चली है और सरकार को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा फेल्यूर है आपके लिए कलंक है कि आप एक झारखंड टेट की परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। और देखिए, सिर्फ झारखंड टेट की परीक्षा ना होने पाने की वजह से देखिए 26,000 एक पोस्ट कभी नहीं भर पाया, क्योंकि काबिल लोग थे ही नहीं उसमें ना। काबिल लोग जितने थे उनका हो चुका सिलेक्शन, बाकी की पोस्ट खाली रह गई। इसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, कोई मुझे बताए। कौन अकाउंटेबल होगा इसके लिए? इतने जो पोस्ट खाली रह गए, खाली इन पोस्टों पे कौन आकर फिल करेगा, ये मुझे कोई बता दे, समझा दे तो मैं समझ जाऊंगा। इसके अलावा अभी देखिए झारखंड सरकार की कितनी इतने मंदबुद्धि में सरकार में लोग कैसे हो सकते हैं। इन्होंने सहायक आचार्य की जो है नोटिफिकेशन निकाल दी है। अब सहायक आचार्य जो स्पेशल विशेष में लिख दूं यहाँ पे ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, विशेष सहायक आचार्य की जो है बहाली निकाल दी। अब इसमें इन्होंने जेटेट मांग दिया। अब मुझे बताओ कि इनको 500 लोग भी अगर मिल जाएंगे ना तो मैं फिर बहुत बड़ी बात मान लूंगा। 500 बच्चे नहीं मिलेंगे और 3500 के करीब इन्होंने पोस्ट निकाल दिया है। पद ही नहीं भरा जाएगा। ये झारखंड के लिए जो है ना, वो बोलते हैं ना कि क्या मैं बोलूँ कि वो एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा सा वो सेंसर करना पड़ता है अपने आप को। नहीं तो बताओ सरकार की कितनी हद जो है निम्न स्तर पे ये सोच है। आपके पास बच्चे टेट परीक्षा पास किए हुए बच्चे हैं ही नहीं और आप विज्ञापन पे विज्ञापन दिए जा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? वो बोलते हैं ना कि आप जब 2500 के लिए सरकार चुनोगे तो ऐसी ही सरकार आएगी। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, जेएमएम के सरकार में अनपढ़ जाहिल गवार बैठे हुए हैं, अदरवाइज इस तरह की चीजें नहीं आती। अब नीचे में कुछ देखिए, मैं खास करके बता देता हूँ कि विशेष समुदाय के लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे बीजेपी का दलाल घोषित कर देंगे। अब आपकी इच्छा है, आप जो कहना चाहते हैं। मेरा काम तो चल रहा है। मैं तो क्लियरली बता दूं, मेरा कोई मतलब ही नहीं होता इस तरह की वीडियो बनाने का। मैं अपने दूसरे चैनल पे बहुत खुश हूँ, एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह पे आप देख लेना। मैंने 3 जनवरी तक वीडियो अपलोड करके रख दी एडवांस में ही। वहाँ से मैं पैसे अर्न कर रहा हूँ, बच्चे को नोट्स देता हूँ। बीएड एमएड हमेशा चलता रहेगा, बीटीसी हमेशा चलता रहेगा, डीएलएड हमेशा चलता रहेगा। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है इस चैनल से कमाने की, लेकिन आपके साथ जुड़ा हूँ, आपकी लड़ाई के लिए जुड़ा हूँ, तो अपनी बात दिल से दिल तक बात पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब देखिए जेटेट की परीक्षा कब होगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है कि आपको एग्ज़ाम लेना है, सरकार ने भी अपनी बात रखी है वहाँ पर, तो आप इतना समझ लें कि ये मार्च में परीक्षा होगी। ठीक है, सिलेबस कब जारी होगा? इन्होंने कहा कि ये तैयारी करने के लिए वक्त देंगे। महाराज, पूरा दिसंबर निकल गया और आप तैयारी के लिए कितना वक्त दोगे बच्चे को? इतना नहीं पढ़ाना है झारखंड के बच्चे को,
तो झारखंड के बच्चे सीधे सहायक आचार्य नहीं बनेंगे या फिर जेटेट की परीक्षा पास नहीं करेंगे, सीधे आईएएस बन जाएंगे वो। इतनी तैयारी मत कराओ, आप सिलेबस दे दो बस। सिलेबस इनसे नहीं दिया गया। आगे देखिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा, भगवान मालिक है। नोटिफिकेशन आप पहले दे दो ना, कम से कम 2-3 महीने की आपके हिसाब से जो बच्चे की तैयारी की जरूरत थी, आप सिलेबस दे दो, नोटिफिकेशन दे दो, बच्चा फॉर्म भर लेगा, पढ़ेगा। लेकिन ना, इनसे ये काम नहीं हो रहा है। अदालत में कैसे बहाने बनाए जाए, कैसे दिन टाला जाए, इनको पता है, लेकिन नोटिफिकेशन ये नहीं देंगे। एग्जाम मार्च में होगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से 99% एग्जाम आपका मार्च 2026 में होगा, ये तय है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या क्या आज की डेवलपमेंट है जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। देखिए सहायक आचार्य को लेकर भी जो है यहाँ पे बातें कही गई है, लेकिन अब जो लाखों बच्चे हैं वो वंचित रह जाएंगे, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। फिलहाल यहाँ से देख लीजिए 3/12 के हिसाब से जो है ये ज्ञापन का जवाब इनको दिया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि जेटेट परीक्षा कब होगी या क्या होगा। तो देखिए इन्होंने कह दिया है कि जेटेट की परीक्षा जो है 2025 में 9000 से अधिक जो है सहायक आचार्य की। देखिए ये खेल जो है ना 9000 से अधिक, इसका मतलब तो क्लियर है ना कि इन्होंने 10,000 शिक्षक की बहाली भी नहीं करवा पाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि झारखंड में वर्षों से जेटेट की परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं होने के कारण हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, आंशिक रूप से हाँ, ये सही बात है। तो भाई कर ना, किसने रोका है जेटेट की परीक्षा कराने से? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आप तो प्रोसेस स्टार्ट कर दो मालिक। लेकिन ना, सिर्फ 2500 रुपये महिलाओं के खाते में ये फटाफट भेजेंगे, बाकी इनके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है मुझे लग रहा है झारखंड सरकार की ओर से। विद्यार्थियों को पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, मुझे सच में बताऊं, मुझे नहीं पता कि ये क्या करना चाहते हैं। जेटेट का परीक्षा को आयोजित कराने में इनके पास पता नहीं क्या दिक्कत है। आप नोटिफिकेशन निकाल दो ना। अब देखिए हुआ क्या ना कि देखिए कोचिंग वाले कुछ माफिया वाले लोग हैं ना, वो बीच बीच में ये पिन लगाने का काम करते हैं। बीच बीच में वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है डाल देते हैं, जिस वजह से जो है सारा माहौल गड़बड़ हो जाता है। इनके द्वारा जो है ये कह दिया गया कि ये 8 दिसंबर को, ठीक है, या 8 या 9 दिसंबर वाली कैबिनेट में जो है ये बिल आ जाएगा। नहीं आया। सरकार कैबिनेट में झारखंड टेट के नियमावली को स्वीकृति नहीं दे पाई है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक आगे कभी होगी और फिर जो है ये बिल लाया जाएगा। मेरा मानना है कि जब तक आप अच्छे विधायक नहीं चुनोगे, आप अपने विधायक से जाकर के मिलिए और उनको बोलिएगा कि जेटेट क्या होता है। मुझे नहीं लग रहा है कि झारखंड में 90% जो विधायक हैं वो बता भी पाएंगे कि झारखंड टेट क्या होता है। अब आप बोलोगे कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया सर, इतने से अधिक चालाक विधायक हम लोगों ने चुने हैं। नहीं चुना है आपने। अगर आपने चुना होता तो इतनी गलतियां, इतनी ज्यादती, इतने जो आपके साथ बर्बरता हो रही है, आपके साथ गलत किया जा रहा है, इस पे ये बात नहीं होती। अभी तक ये जो है मामला बहुत बड़ा हो चुका होता, लेकिन ये मामला बड़ा नहीं हुआ। सरकार जागी नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अनपढ़ों की फौज को जो है भेज दिया है झारखंड विधानसभा में। अदरवाइज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं करते रहें, क्या होगा नहीं होगा, सिलेबस क्या आएगा, खोट्टा भाषा की परीक्षा या फिर जो और भी अदर रीजनल लैंग्वेज है या फिर जातीय क्षेत्रीय भाषा जिसे आप कह ले, उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। कौन सी कहानियाँ पढ़नी है आपको, कविताएं पढ़नी है, किन साहित्य हस्तियों को पढ़ना है, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया। बाकी मेरा आप लोगों से इतना ही राय रहेगा। बाकी जो बाहर वाले राज्य वाले जिन लोगों ने जेटेट 2024 का फॉर्म भर दिया था, आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि सीजीएल का रिजल्ट आ गया ना, तो 2016 से ये फॉर्म भरा जा रहा था और फाइनली 2025 में नहीं, 2026 में इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये प्रक्रिया चलेगी। और झारखंड में जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो इतनी सारे बातों का सार यही है कि अभी आप वेट करें और कुछ कॉन्क्रीट आता है तभी कुछ पता चल पाएगा। जैक बोर्ड जो है इसकी परीक्षा लेगी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इसकी परीक्षा ली जाएगी। वेट कर ले, वेट एंड वॉच वाली स्थितियां में आप रहें, तभी कुछ फायदा आपको मिलेगा। अदरवाइज आप ढूंढते रह जाएंगे, कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इधर उधर भागा दौड़ी ना करें। जिनकी तैयारी हो रही है कंटिन्यू रखें, रिविजन करें, आपके साथ कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। थैंक यू सो मच।